बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद एहतशाम। मेरी और सर उस्मान की तरफ से सबको सलाम दुआ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे। और आपको पता है कि ये लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हुआ है, और मैं और मेरे जो बड़े भाई सर उस्मान हैं वो सारे जो हैं वो ज़रा इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आपको भी जो है वो सलाम, हाँ सलाम जो है वो पहुंचा देते हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद करनी है कि आप लोग जो है ज़रा इसको जो है फोकस करें। और काफ़ी बच्चे जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं कि जो भी उनको प्रॉब्लम आता है वो पूछ रहे हैं। तो हम जो है ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट हमें जो है वो मिले आप लोगों की तरफ से। तो चैप्टर आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, फिजिकल स्टेट एंड ऑफ मैटर वाला। तो आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है। जो कंटेंट्स मैंने आपसे डिस्कस करने उसमें बॉयल लॉ है, उसमें जो है यही हेडिंग आप लोगों ने बनानी है जैसे मैंने बनाई हुई है। इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर स्टेटमेंट 1 है इसकी, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और अनदर स्टेटमेंट है इसकी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो यही 4-5 हेडिंग है, यही हमें इसको डिस्कस करना है। और पीछे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये बॉयल की पिक्चर है। मैंने कहा चलें आप लोग जो है साथ साथ इस बंदे को भी जो है वो ज़रा देखें किसने काम क्या किया। तो बॉयल लॉ का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि 1662 में इसने जो है क्या किया था, इसने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में इसने जो है वो रिलेशन बताया था। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिए, तीन तरह की तीन क्वांटिटी होती हैं, वॉल्यूम, प्रेशर P और टेम्परेचर T। इसमें जो है वॉल्यूम और प्रेशर इसने जो है वो उसका रिलेशन बताया था और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ जो है एक क्वांटिटी जो है उन्होंने आपका जो लेवल है वो उसमें उन्होंने कम लिखी हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक नंबर ऑफ मोल भी होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वो भी एक लॉ होता है, वो आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ के नाम से उसको हम कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी हम गैस लॉ की बात करेंगे 4 क्वांटिटी हमारे जहन में आनी चाहिए, वॉल्यूम, P प्रेशर, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल। तो ये बॉयल ने क्या किया था, बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन बताया था और कांस्टेंट किसको रखा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस, यानी कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। और जो टेम्परेचर है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। उसके बाद जो है फिर आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनल साइन को जो है वो ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ किया वो के है। और जो पी इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वी के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। और ये कांस्टेंट होता है, के बेसिकली जो है वो कांस्टेंट है, और के को हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ से ही एक और इसकी डेफिनेशन आती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, देखिए पी वी जो है, पी वी इज इक्वल टू के, और के क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से एक डेफिनेशन और बन जाती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। मतलब जो प्रेशर और वी का जो है वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो लेट अस सपोज करें हमारे पास जो है ये एक कंटेनर है जिसमें जो वॉल्यूम है वो पहले V1 था, सपोज करते हैं V1, और प्रेशर जो है इसके ऊपर जो हम लगा रहे थे वो P1 था। और दूसरा जो है वो एक कंटेनर, उसमें जो है वो वॉल्यूम V2 है और प्रेशर जो है वो P2 है। तो अब 1 बाई 1 करके इसके ऊपर भी बॉयल लॉ लगाएं और इसके ऊपर भी, तो वो आ जाता है P1 V1 इज इक्वल टू के, P2 V2 इज इक्वल टू के। आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसलिए हमने P1 V1 जो है वो उसको इक्वल कर लिया। तो ये जो है ये फॉर्मूला आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इससे बहुत से न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में, ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। मैंने
थ्योरी जो है इसमें नहीं लिखी, आप लोगों को सिर्फ आपने बुक से पढ़ लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ। कंसीडर करना है आप लोगों ने एक सिलेंडर जिसमें हमने जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है, और उसके ऊपर टेम्परेचर जो प्रेशर है वो हमने 2 atm लगाया हुआ है, और टेम्परेचर को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है जब हम इंक्रीज करेंगे 2 से 4 कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो इसका रिलेशन है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। तो प्रेशर अगर जो है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कंटेनर में चेक करें तो जो प्रेशर है वो 4 से 6 कर दिया है, और जो वॉल्यूम है वो और कम हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या किया है कि हमने प्रेशर और इंक्रीज़ किया। जब प्रेशर और इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम जो है वो और डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यही जो सिचुएशन है इसको हम जो है बाय मैथमेटिकली ये देखेंगे। पहला कंटेनर जिसमें P1 V1 हमने इसको अप्लाई किया, 2 था उसका प्रेशर और वॉल्यूम कितना था, 1 था। दोनों को मल्टीप्लाई करें वो 2 आ जाएगा। दूसरे में जो प्रेशर था वो 4 हो गया और वॉल्यूम 0.5 हो गया, फिर भी 2 आंसर आया। थर्ड में 6 था और उसके बाद जो वॉल्यूम वो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके फिर चेक किया 2। तो आप अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे जो चारों जो सिचुएशन है उनमें यही था कि हमारे जब हमने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम होता गया, लेकिन जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर हमने ये इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, K होता है, वो किसके कांस्टेंट होता है। तो आप देखें कि ये 2 आने का मतलब है कि ये जो है ये कांस्टेंट इसका आंसर आ रहा है।